कल हमने देखा था ये वाला ऑल, रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। इसी के बाद एक और मिलता है आपको जिसका नाम है फिल्टर। फैच ऑब्जेक्ट इक्वल टू रजिस्ट्रेशन, आपके मॉडल का नाम, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। ये इंपॉर्टेंट है। ऑल में तो क्या होगा, चलो सारे के सारे वैल्यूज़ मिल गए, बट आपको अगर पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकालनी हुई किसी के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके डेटाबेस के अंदर मैं रन करा देता हूँ पहले। ठीक है, बस हो गया आपके सिस्टम में। हमने सिस्टम इसको रन कर देते हैं। देखो, हमें पता है कि हमारे डेटाबेस के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। भाई एक का नाम शिव था, राहुल था, बट आपसे कोई कह रहा है कि सिर्फ राहुल की इन्फॉर्मेशन दिखानी है। हो सकता है आपसे कहते हैं कोई शिव की इन्फॉर्मेशन दिखानी है, तो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हो उस केस में। कैसे लिखोगे? फिल्टर का पहला पैरामीटर होता है आपका मॉडल्स के अंदर जो ये फील्ड्स हैं। ठीक है, कैसे लिखोगे? जैसे हमने कहा फिल्टर करो फर्स्ट नेम से, जहाँ फर्स्ट नेम क्या हो, शिवा हो, स्ट्रिंग में। कैपिटल स्मॉल देख लेना एक बार, कंट्रोल एस करते हैं और चला कर देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैं रिफ्रेश करूँ अपने पेज को अगर, तो मेरे पास एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया मेरे पास। क्यों नहीं आया, चेक करते हैं। शायद कैपिटल लिखा होगा इसलिए नहीं आया। एस कैपिटल है, ठीक है। शिवा था ना, शिव था, अच्छा शिव था यहाँ पर, और कैपिटल एस था। आप अपने हिसाब से चेक कर लो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आगे देखो, बस 1-2 मिनट और लगेंगे, हो गया। मिला ये फिल्टर मिला। कंट्रोल एस करते हुए चलना, सर्वर रन को कर, सर्वर भी रन करना। आपके साथ जो एक मैडम आती थी वो नहीं आई, नाम मुझे पता नहीं है। नहीं है, नाम चेक करो, आपका आ गया? ऐसा आएगा आउटपुट। स्पेलिंग चेक करो, स्पेलिंग में आपने क्या लिखा है यहाँ पर। इसमें एडमिन के पैनल पे देख लो, क्या कैपिटल स्मॉल का फर्क तो नहीं है? रन नहीं हुआ है, देखो आ गया। नेट नहीं चाहिए इसके लिए, इसके लिए कोई नेट की रिक्वायरमेंट, लोकल होस्ट चलता है। चेक कर लिया करो, ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर रन होगा तो ऐसा आएगा। अब फिल्टर के लिए एक चीज़ है जो बाकी सबसे इसको अलग कर, भाई आप एक साथ मल्टीपल को भी फिल्टर करवा सकते हो। बट अगर सपोज करो मैंने अगर लिखा शिवा, फर्स्ट नेम दिया है तो लास्ट नेम भी क्यों आ रहा है साथ में? क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ को फैच कर रहे हो ना आप। यहाँ पर हमने प्रिंट में HTML में क्या करा रखा है, लास्ट नेम भी तो प्रिंट करा रखा है। आप हटा दोगे नहीं आएगा, जिसको दिखाना है वो दिखाओ। अब अगर सपोज करो मैंने कोई ऐसा फिल्टर किया जो मेरे डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, तब कुछ भी नहीं आ रहा। तब कुछ भी नहीं आया था, तो उस केस में आपके पास एरर नहीं आएगी। देखो 3 मेथड होते हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और एक होता है ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। ऑल और फिल्टर ये लोग क्या करते हैं कि अगर आने दो इनको भी। मैडम थोड़ा जल्दी आइए करिए, ऐसे कैसे काम चलेगा? बड़ी जल्दी भूख लगती है। हाँ, मैंने भी नहीं खाया तो मेरा भी फास्ट है। आज तो टिफिन नहीं बोल सकता कि टिफिन खा लो। सर मैं आपके भरोसे आई हूँ। ले लो आप ले लो, कोई इशू नहीं है।
समझिए, हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। फिल्टर में मैंने लिखा कि फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग हम फिल्टर करेंगे, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग। मैंने यहां पर जैसे लिखा था शिवा या शिव। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। अब अगर आपके पास डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन है तो आपको वैल्यूज मिल रही थी। फिल्टर के केस में भी अगर वैल्यू है तो मिल रही थी, अगर नहीं थी तो नहीं मिल रही थी। बट गेट क्या कहता है? गेट कहता है कि मेरे पास, जल्दी बैठो जल्दी, ये कहता है कि अगर आपके पास वैल्यू है डेटाबेस के अंदर, और जैसे फिल्टर यहां पर मैच कर रहा है कि अगर शिवा नाम का फर्स्ट नेम होगा तो ही मैं दूंगा, अदरवाइज नहीं। यहां पर भी आप ऐसे ही लिखोगे, फर्स्ट नेम इक्वल टू शिवा। मान लो शिवा लिखा है, शिव लिखा, जो भी लिखा, ठीक है। तो अगर होगा तो ही वैल्यू मिलेगी, बट अगर नहीं हुआ तो ये आपको दे देगा एरर। तो ये क्या कहता है? एग्जैक्ट मैच मेरे पास होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ, फिल्टर क्या करेगा अगर नहीं होगा तो एरर नहीं देगा, ब्लैंक क्वेरी सेट देता है। क्वेरी सेट देता है दोनों ही केस में, फिल्टर हो चाहे ऑल हो, दोनों ही आपको क्वेरी सेट देते हैं। और अगर होगी तो वैल्यू मिलेंगी, नहीं होगी तो एरर नहीं देगा, ब्लैंक क्वेरी सेट दे देगा। गेट क्या कहता है कि अगर है वैल्यू तो ही मैं आपको वैल्यूज दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, सपोज करो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने बनाया, बहुत सारे वैल्यूज स्टोर कर लिए उसके अंदर। अब लॉग इन करते हो आप लोग, साइनअप का सिस्टम समझो, साइनअप का सिस्टम वर्क कैसे करता है। साइनअप का पेज है, आपने साइनअप किया, उसमें अपना नाम डाला, लास्ट नेम डाला, ईमेल डाला, मोबाइल डाला, पासवर्ड डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनरली आप किससे लॉगिन करते हो? आपने साइनअप करा था, सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करी थी, अब लॉगिन किससे करते हो? आईडी ना हो तो आईडी क्या? चलो आईडी बोला इन्होंने, आईडी क्या? यूजर नेम। यूजर नेम क्या? क्या किन्हीं दो लोगों का यूजर नेम सेम हो सकता है? यूजर नेम कैसे? यूजर नेम कभी दो लोगों का सेम नहीं होता। आपके पास लिख कर आता है यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना? या फिर आप कहते हो ईमेल से लॉगिन करते हैं। ईमेल से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनिक होती है। अब जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते टाइम मैंने ईमेल डाला और पासवर्ड डाला। अब मेरे नाम का ईमेल तो एक ही है भाई। मैं अगर ढूंढने जाऊंगा और मान लो मैंने फिल्टर कर दिया होता, भाई ईमेल से ही लॉगिन क्यों कर रहे हैं? मैं फर्स्ट नेम से क्यों नहीं कर रहा था? मैं फिल्टर अगर लगाता तो बहुत सारे नाम मिलते मेरे को, तो उस केस में तो गलत हो जाता वो, सिंपल। अब मैं कह रहा हूँ ईमेल से फिल्टर किया मैंने, तो ईमेल मुझे एक ही मिलेगा। अगर मिला तो मैं उसी का पासवर्ड लूंगा और लॉगिन करवा दूंगा। अगर नहीं मिला तो आपके पास लिख कर आता है कभी कभी कि ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर लिख कर आता है पासवर्ड डजंट मैच, कुछ ऐसा आता है, रॉन्ग पासवर्ड। तो वो सारी चीज़ यहीं से आते हैं। तो इसीलिए अगर मैंने फिल्टर लिखा तो चल रहा था। अभी देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास एरर नहीं आएगी। फिल्टर मेथड था, एरर नहीं देगा आपको ये। बट अगर मैंने जैसे ही इसको कर दिया गेट, गेट में अगर आपने लिखा होता यहाँ पर शिव, जो हमारे पास था, तो ये आपको वैल्यूज दे देगा। बट एक चीज़ अभी देखते हैं, और टाइप एरर आ गई। एक टाइप एरर आई, क्यों आई? गेट क्या करता है, हमेशा एक ही वैल्यूज निकाल कर लाकर आपको देता है। क्वेरी सेट था जब तक, तब बहुत सारी चीज़ें मिलाकर दे रहा था और फॉर का लूप लगाना पड़ रहा था हमको। बट जब भी गेट लगाते हैं तो वो हमेशा सिंगल वैल्यू को रिटर्न करके देता है। तो आपने जैसे ही यहाँ पर गेट कर दिया, यहाँ पर आपने शिव लगाया था, ये सब ऐसे ही रहेगा। HTML में ये जो हमने लूप चलाया था, अब ये लूप नहीं चलेगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हो की डॉट फर्स्ट नेम, डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली की भी लिख सकते हो। की लिखा, चलो मैंने, देखो क्या मिलता है।
ये लो भाई, हो गया। आप नेविगेटर चलाओगे इसमें, ये चल जाएगा। ठीक है, नेविगेटर चलाना, उसमें जुपिटर नोटबुक मिलेगा, मिल जाएगा। बाकी मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आपको दिख जाएगा कैसे करना है। ये आ गया शिव, वहाँ पर कमेंट करना है तो ऐसे ही का वो आता है परसेंटेज कमेंट, क्योंकि जेंगो का फॉर्मेट है, DTL है ये। यहाँ पर देखो शिव मिला मुझे क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर था। बट अगर ये नहीं होता, मान लो मैंने अगर इसको A भी बढ़ा दिया होता यहाँ पर, तो देखो ये आपके पास एरर दे देता। रजिस्ट्रेशन मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी भी अगर आपको ये वाली एरर दिखाई दे रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल समझ जाओ, जो भी आप फिल्टर कराने की या गेट करने की कोशिश कर रहे हो वो आपके डेटाबेस के अंदर है ही नहीं। आप ईमेल के टाइम पर जब करेंगे काम तो यही प्रॉब्लम आई। अब आया समझ में किसी को 3 कौन से मेथड्स हैं हमारे पास? सिर्फ यहाँ गेट कर दो। अगर आप सेव करेंगे तो वो दे देगा और सेवा करेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आओ थोड़ा सा धीरे धीरे मैं प्रोजेक्ट की तरफ भी चलूँगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, एक ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न, इसका क्या मतलब है? सोचो, नाम से समझ में आ रहा होगा। एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट और सोचो रिटर्न का भाई, आपने जिससे फिल्टर किया हाँ, मतलब उसके अंदर बहुत सारे नाम सेम सेम आ रहे हैं। गेट हमेशा एक ही देता है। क्लियर हुआ इतना? नहीं हुआ होगा? 2 दिन की छुट्टी क्यों? ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया करो। वीडियोस, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा सा HTML की तरफ चल रहा हूँ और वहीं से प्रोजेक्ट को भी लेकर चलेंगे साथ साथ। आपका डिज़ाइनिंग वगैरह, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिज़ाइनिंग पे मैं फोकस नहीं करता। डिज़ाइनिंग आप लोग करना जैसा आपको दिखाना है। चलिए समझिए, आते हैं वापस अपने HTML के ऊपर। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास भाई हमें CSS भी लिखना है, बूटस्ट्रैप भी लिखना है या जावास्क्रिप्ट भी लिखना है, तो क्या सारा काम हम HTML के अंदर ही करेंगे? आप लोग कहाँ करते हैं जब वहाँ पर कर रहे थे? HTML की फाइल अलग से, एक्सटर्नल CSS की भी। ठीक है, कुछ लिंक करते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ ऐसा ही। बट यहाँ पर कैसे करेंगे? हमने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि ये तो Django, वहाँ पर आप लिखते हो कि डायरेक्टली सब कुछ चल जाता होगा आपका, मतलब पाथ दे दिया आपने, चल गया। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। हमने एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर बनाया और स्टैटिक इसका नाम रखा, ठीक है। स्टैटिक के अंदर एक नया फोल्डर फिर बनाया, इसका नाम रखा हमने CSS। इसी स्टैटिक के अंदर एक और फोल्डर बनाया, इमेज। एक और फोल्डर बनाया हमने JS। हमने 3 फोल्डर अलग अलग बना दिए, पर किसके अंदर बनाए? स्टैटिक के अंदर, ठीक है। अब मान लो मुझे कुछ CSS लिखना है, ठीक है, अभी लिखते हैं, चलो थोड़ी देर में। CSS के अंदर एक फाइल बना लो, style.css। style.css, ओके। अब यहां पर मान लो मैं एक HTML का कोड लिख रहा हूं और HTML के अंदर कहां पर लिंक करेंगे वो समझते हैं। मेरे स्टैटिक में
किसके अंदर? स्टैटिक के अंदर क्या नहीं बन रहा? सर आपकी ये जो CSS डॉट वाला एचटीएमएल folder। खुली हुई है ना Static के अंदर सीएसएस का फोल्डर बना रहे हैं ना तो वो स्टैटिक स्लैश सीएसएस हाँ मेरे भी हाँ हाँ ठीक है, राइट क्लिक करो, स्टैटिक डॉट स्लैश हो गया ना, CSS हो गया ना। हाँ ठीक है, फिर से स्टैटिक पे क्लिक कर लो, एक इमेजेस का बना लो, अपने आप नीचे आ जाएगा। सर एक बार मुझे बताइए कहाँ पे बनाया है? सर आपने वो और क्या क्या बताया? क्या पुराना वाला कोड हटा दिया? कोई काम कर वो तो अभी सीख रहे हैं, अब प्रॉपर तरीके से करेंगे। अभी एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर बनाइए, इसका नाम रखिए स्टैटिक। नहीं, स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक के ऊपर फिर से राइट क्लिक करिए, फोल्डर, इसके अंदर फोल्डर बनाइए CSS। अभी CSS ही बना दो, बहुत है, छोड़ो। इस CSS के ऊपर राइट क्लिक करना आप और न्यू फाइल बनाना style.css। ठीक है, CSS के अंदर बनाना। अगर ऐसे नहीं बना पा रहे हो तो कैसे बना लो? फ्लिपकार्ट के ऊपर राइट क्लिक कर लो, बताऊं या बना लिया? फोल्डर स्टैटिक के अंदर फोल्डर बनाना है CSS के नाम से। स्टैटिक स्लैश CSS और इसके चेक करने का तरीका है, यहाँ पर क्लिक कर लो, इसको रिवेल कर लो, यहाँ से पता चल जाएगा इसके अंदर बना है बाहर बना है। ये CSS का फोल्डर आ गया, इसके अंदर देख लो, इसके अंदर वो CSS वाली फाइल बनी है नहीं, ठीक है, इसके अंदर बनी है, ठीक है। हाँ मार दो, कमेंट मार दो, क्या फर्क पड़ता है। और एक नई चीज़ सिखाता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ, एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट दिखाता हूँ आप लोगों को, देखी भी होगी ये वाली init.py, ये कंस्ट्रक्टर की फाइल है। ये इसमें कोड वो लिखे जाते हैं जब आप प्रोग्राम इनिशियलाइज करवाना चाहो तो तुरंत के तुरंत, तब आपके लिए इतना यूज़ नहीं है, छोड़ दो। एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को ध्यान से देखो, देखी भी होगी आप लोगों ने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट। ओपन करता हूँ इसको। बूटस्ट्रैप में अगर मैं बात करूँ तो इसको देखो जरा ध्यान से, सिर्फ इतने पार्ट। क्या है ये? हेडर, ये पूरा हेडर है। मैं अभी होम पेज पर हूँ इसके, तो मुझे हेडर दिखाई दे रहा है। मैंने इसके डॉक्स पे क्लिक किया तब भी मुझे हेडर दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल्स पर क्लिक किया तब भी मुझे हेडर दिखाई दे रहा है। पेज तो अलग अलग है बट सबके हेडर सेम है। ऐसा क्यों? तो फिर हमने क्या ऐसा कर रखा होगा कि अगर एक पेज है एग्जाम्पल का और एक पेज है मान लो डॉक का, तो एग्जाम्पल वाले पेज पे और डॉक वाले पेज पे, दोनों ही पेज पर हेडर का कोड लिखा होगा। ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा वो होगा फिक्स कर दिया है। एक फाइल में कोड पहले लिख दिया जो भी है, बाद में उन्होंने ठीक है, कुछ ऐसे ही, तो ऐसा ही कुछ। हाँ बोलो। इसमें फिक्स कर रखा है कि जब ये एग्जांपल पे जाए तो न्यू टैब पे ना जाके उसी पे जाए। नहीं, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ फाइल होती है जिसमें हम हेडर पेज और जो फुटर होता है उसको सेट कर देते हैं और वहाँ पे उसको कॉल करेंगे। कॉल कर लेते हैं, कुछ ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर एक फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम रखेंगे हम लोग base.html। टेम्पलेट्स के अंदर HTML की जब भी फाइल होगी टेम्पलेट्स के अंदर करना है। ठीक है, क्या करना है? फाइल बनाना है। फाइल .html की क्या नाम लिखना है? इंडेक्स नहीं, बेस। इसके अंदर वो HTML वाला पूरा कोड लिख दो जो आपके पास था। टेम्पलेट के अंदर एक और फाइल, टेम्पलेट के अंदर base.html की फाइल। ठीक है, अब आते हैं, समझते हैं। बना दिया हमने base.html में। मान लो मैंने बॉडी के अंदर सिंपल ये लिख दिया, दिस इज माई हेडर। सिर्फ ये लिख रहा हूँ, दिस इज माई हेडर। या बेस फाइल लिख लो, दिस इज माई बेस फाइल। कुछ ऐसे लिख दिया आपने। अब इस फाइल को आपको होम, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी base.html का URL नहीं बनेगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, फंक्शन में बनाते थे, इंडेक्स व्यूज़ वाली फाइल में फंक्शन बनाते थे, फंक्शन का फिर URL बनाते थे, जैसे हमने home.html के लिए काम किया। सेम इसके लिए भी करना है? नहीं करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ बनाकर छोड़ना है। मैंने इसमें बस इतना लिखा, दिस इज माई बेस फाइल। इस फाइल को मुझे कहाँ यूज़ करना है अब? home.html के अंदर। लिंक करेंगे। कैसे करेंगे? लिंक, कैसे लिंक? लिंक, अच्छा वो लिंक जो आता है, हाँ, लिंक। तो क्या मुझे इसके अंदर फिर से HTML वाला कोड लिखना पड़ेगा? हाँ, ऐसा मैं डाके नीचे लिंक करूँगा। तो क्या है?
इंपोर्ट होती है फाइल, ठीक है ना, इंपोर्ट होती है फाइल। तो कैसे इंपोर्ट होगी, यहाँ पर इसको बोला जाता है एक्सटेंड, एक्सटेंड्स बेस डॉट HTML। सर जो पहले वाला डेटा वो हटा देना। हटा दो, हटा दो, सिर्फ एक लाइन लिखनी है बेस डॉट HTML के अंदर। सर ये हमारे होम डॉट में आएगी ना। हाँ, ये हमारे होम डॉट के अंदर है, ठीक है। सर वो HTML वाला कोड नहीं आएगा। HTML वाला कोड कहाँ लिखा, हमने बेस डॉट HTML के अंदर लिख दिया। हाँ। अब होम डॉट HTML में पहले का कुछ कोड लिखा होगा, हटा दो, बस ये लाइन लिखो। ठीक है, कंट्रोल एस करो और रन करा कर देखो अपने प्रोजेक्ट को, क्या आ रहा है। एक सेकंड सर मैंने चालू किया। कुछ ऐसा आ रहा है, एक्सटेंड निकल के आ रहा है मेरे नहीं ऐसा नहीं है। सर आपका वो ऐसे लिखो भाई, ऐसे होम डॉट निकलेगा सर। आया। तो क्या आ रहा है, एज इट इज ऐसे लिखना, स्पेस की गलती मत करना, परसेंट और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कभी स्पेस की गलती मत करना। ठीक है, अब सर ये बेस डॉट HTML वो हर प्रोजेक्ट के अंदर बनती है। हाँ बिल्कुल, कॉमन फाइल तो होगी, हेडर तो हो गई हर किसी का, बिल्कुल बनेगी। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, जब आपने इसको चलाया तो आपको टाइटल में क्या दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये तो एक्सटेंड कर रहा है उस फाइल को, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, जो चेंज करो तो वही आएगा। क्या हुआ, नहीं आया। अभी चेंज मेरे में नहीं आया था, मेरे में वो दिखा रहा है, ये जो दिखाओ। लिखा है ना बेस डॉट HTML वो दिखा रहा है। अच्छा, आपने वो कमेंट कर दिया क्या, आपके में भी दिखा रहा है। कमेंट करना है कि वो कोड ऊपर लिखना पड़ेगा। हमेशा पहली लाइन। मतलब ये कमेंट को रीड आउट करेगा, पहले प्रिंट नहीं करेगा। हाँ थोड़ा, अरे नहीं, ये तो आपका इसका एरर दे रहा है, वो रीड कर रहा है, आपने यहाँ पर गलत कर रखा है। फाइल में कमेंट नहीं हुआ। नहीं, हाँ सबसे कंट्रोल सी टी कर वहाँ पर गेट वाला फंक्शन यूज कर रखा है ना, हो गया। मेरा ऐसा आ रहा है ना। मेरे को दिखाई नहीं दे भाई, दूर की नज़र कमजोर है, मतलब वो कोड एक्सटेंड बेस डॉट HTML ऐसी एज इट इज दिखाई दे रहा है, दिखाओ भाई। कहाँ से रन कर रहे हो भाई साहब, जरा बताना। ओह सॉरी। फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट है भाई, ये पाइथन है, ये फाइल को रन नहीं करोगे आप बार बार। ये जेम्बो सॉरी सॉरी। मेरा बोलता नहीं। अब समझो, यहाँ पर हमने वो तो बेस है ना HTML वाला फाइल। लोड दिस टैग, कैसे लिख रहे हो, कितनी बार लगाए मैडम, ज़रा देखना मैंने कितनी बार लगाए, जूम कर दूँ, कितनी बार लगाए, एक ही बार तो लग रहा है। ठीक है, अब समझो, जब मैंने बेस डॉट HTML को एक्सटेंड किया अपनी HTML वाली फाइल पे, तो मेरे को जो टाइटल मिला वो मिला डॉक्यूमेंट, पर ये कौन सा पेज था, ये तो होम का पेज था भाई। होम, यहाँ पर तो होम लिख कर आना चाहिए था, या कोई कॉन्टैक्ट वाला पेज हो तो कॉन्टैक्ट लिख कर आता। सर वहाँ पे चेंज ही कर बेस को डॉक्यूमेंट को लिखा है। मान लो अगर मैं यहाँ पर चेंज भी कर दूँ, बेस डॉट HTML में यहाँ पर मैंने कर दिया मान लो होम, ठीक है, और आपने एक और पेज बनाया होता कॉन्टैक्ट का, और उसमें भी इसको एक्सटेंड किया होता, तो उसके टाइटल में भी क्या दिखाई देता, होम दिखाई देता। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए, टाइटल तो उसी के उस पेज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए हमारा। नहीं आया, उसमें href का यूज करना पड़ेगा। टाइटल में href कहाँ से आ गया, ये भी है। लाओ जल्दी लाओ मैडम। इसमें जाके चेंज करेंगे तो हमारा चेंज नहीं होगा, कहाँ पर, चेक करने का output। हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ बता देता हूँ फिर से। नहीं सर, जितनी भी फाइलें बनाएंगे अगर HTML की, जितने भी पेज होंगे हाँ सारे पेज के डॉक्यूमेंट सेपरेट होंगे ना, अलग-अलग। ऑब्वियसली, हाँ देने पड़ेंगे, जैसे स्विच करोगे नाम चेंज हो जाए। कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे चेंज होगा।
उसके लिए वो देना पड़ेगा ना स्लैश और जो भी उसका पाथ होगा। कमेंट नहीं हुआ था। और हमेशा ध्यान रखना ये जो एक्सटेंड वाली लाइन है, ये वाली, ये हमेशा आपकी पहली लाइन होनी चाहिए, चाहे आपने कमेंट किया चाहे नहीं किया, हमेशा पहली यही रहेगी। ठीक है, आते हैं उस पर जो मैं बोल रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे बोला आपने, क्या बोला था आपने? वही वाला बता रहा हूँ। मान लो मैंने टेम्पलेट्स के अंदर एक और फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया contact.html। आपको बना दी? बना लो अगर बनाना चाहते हो साथ के साथ, बस जल्दी जल्दी करना। ठीक है, बना लिया हमने। इसमें भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड्स base.html। अब आगे का काम आप लोग करो। कॉन्टैक्ट वाला पेज मेरे पास रेंडर होना चाहिए, तो इसका क्या क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा, मतलब व्यू के अंदर फंक्शन बनेगा और यूआरएल बनेगा। बनाओ जल्दी से, बना लोगे या बनाऊं? बनाओ जल्दी। क्या बनाना है? यूआरएल और व्यू। जाओ प्रोजेक्ट, पहले जाओ एप्लीकेशन के यूआरएल के अंदर, या यूआरएल से पहले जाओ व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ के अंदर जाओ, लास्ट में जब आपने एक फंक्शन बना रखा था ना यहाँ पे इंडेक्स वाला, उसके बाहर एक दूसरा फंक्शन बनाओ, नाम रखो कॉन्टैक्ट। सेम रिक्वेस्ट कोलन्स रिटर्न रेंडर वाला पैरामीटर रिक्वेस्ट कॉमा contact.html। बन गया। इस फंक्शन की कॉलिंग करो यूआरएल्स के अंदर, यूआरएल्स किसके अंदर, इसके अंदर एप्लीकेशन कॉमा पाथ। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख दो कॉन्टैक्ट। व्यूज़ के अंदर हमारे हमने एक फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट। इतना काम करना है। रन करा कर देखो, स्लैश डालकर कॉन्टैक्ट क्लिक कर देखो, आ रहा है पेज या नहीं। सर व्यू वाली फाइल ओपन करो। तो वो URL आ रहा है आ रहा है, पर क्या लिख कर आ रहा है? जो मैंने डाला उसमें उसका कांटेक्ट भी ठीक है। ऊपर कॉन्टैक्ट हो गया, हाँ, मतलब टाइटल में मैंने स्लैश लगाया, हाँ। कांटेक्ट डाल दिया। टाइटल चेक करो भाई, टाइटल टाइटल आ रहा है कांटेक्ट, कॉन्टैक्ट आ रहा है। हाँ। और होम करो आप, होम आ रहा है। होम आ रहा है। क्या कहाँ पर स्लैश लगा, यहाँ पे? नहीं नहीं, हम्म, और यूआरएल्स पे गए, वहाँ पाथ दे दिया। यहाँ पर। नहीं सर, ब्राउज़र में जाके URL नहीं, पहले- अरे आप इसकी बात कर रहे हो क्या भाई? नहीं नहीं, मैं भी यहाँ पर इसमें हूँ। तो बाद में आएंगे ना, पहले उधर वो फंक्शन बनाया हाँ, कांटेक्ट नाम से, हाँ। फिर उसका पाथ दिया उसमें यूआरएल्स में। मैंने यहाँ पर होम किया, हाँ, ठीक है। होम करने की अच्छा तो जरूरत नहीं है, यहाँ तो blank छोड़ा है। ब्लैंक छोड़ रखा है ना हमने, हाँ, ठीक है। यहाँ पर आए, हाँ, दिस माई बेस फाइल आया, हाँ, यहाँ पे स्लैश लगा यहाँ पर है। ऊपर टाइटल देखो, होम दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखा रहा है। स्लैश किया मैंने, फिर से कॉन्टैक्ट लिख दिया, ठीक है। हाँ, मेरा सेम आ रहा है। अब क्या आ रहा है, आपने वहाँ डॉक्यूमेंट चेंज नहीं किया होगा। कहाँ पर? मेरा तो आ रहा है, आप रंग करके देखो। cannot get econ सर मेरे तो यही है, सेम मेरा तो यही है। डाला फोटो आपने चेंज कर दिया है क्या? हाँ, डिजाइन कहाँ है? थोड़ा सा कराया है। बेस.html के अंदर। हाँ, इधर ये हो गया और इधर कॉन्टेक्ट। अरे भाई यहाँ अलग अलग, मैंने ये कब कहा आपसे कि कॉन्टैक्ट वाली फाइल में ये कोड करना है? मैंने क्या कहा, कॉन्टैक्ट वाली फाइल में क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे अच्छा, यही लिखना है ऑब्वियसली ना। एक ही फाइल को, और भाई तो वहाँ पे एक बात सोचना बता- पड़ेगा। नहीं, मैं बताता हूँ। URL वाला खोलो।
हाँ, मतलब मैंने उतना सुना ना, आपने बोला वहाँ पे चेंज होना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, समझ गया। मेरा हेडर हर पेज पे सेम ही तो होगा, हम्म। अलग अलग थोड़ी ना हो सकता है। नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं? स्टार्ट करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है अभी बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ। क्या हो रहा है? ठीक है, आ जाओ, बोलो, मैं वही बोल रहा हूँ, बोलो, आ जाओ। पहले सिनेरियो समझ रहे हैं हम क्या सीख रहे हैं, पहले सिनेरियोस को समझो। प्रोजेक्ट भी तो इसी तरह होगा ना? प्रोजेक्ट हाँ इसी तरह होगा ना? हाँ, ऑब्वियसली। तो अभी बेसिक क्लियर नहीं है, उसमें हो जाएगा। प्रोजेक्ट बेसिक क्लियर नहीं है तो मतलब मेरे क्लास में दिया है, आ जाएगा, आ जाएगा। आ जाएगा। भाई सिनेरियो समझो, मेरे पास ये एक HTML का पेज है, इसका नाम है home.html, ठीक है। एक और पेज है मेरे पास contact.html, ठीक है। ये contact.html है, इस पर भी हेडर सेम है और इस पेज पे भी हेडर सेम है। तो क्या मुझे दोनों हेडर अगर सेम है तो उन दोनों की कोडिंग दोनों पेजों में करने की रिक्वायरमेंट है? इसके लिए आपने क्या कर लिया, एक फाइल बना ली base.html। अब base.html आप क्यों यूज करते हो? जितना भी कॉमन पार्ट होता है हर एक पेज के लिए वो आप इसके अंदर लिख देते हो। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, हम लोग हेडर्स को इसके अंदर डिफाइन कर देंगे, ये कर रहे हैं हम लोग अभी। बट हमने क्या गौर किया कि जब मैं होम डॉट वाले HTML पेज पे था तब मुझे होम दिखाई दे रहा था टाइटल में, है ना, और जब मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पर था तब भी मुझे होम ही दिखाई दे रहा था। आप अगर ऐसे नहीं चेक करना चाहते हो तो इसको ऐसे चेक करो, यहाँ पर देखो, जब मैं होम वाले पेज पर हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट हटा देता हूँ यहाँ से, होम पर करता हूँ तो तब भी मुझे दिस इज माई बेस फाइल दिखाई दे रहा है। और अगर मैं कॉन्टैक्ट और टाइटल भी देखो होम ही आ रहा है, और अगर मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पर जाऊँ तब भी मुझे दिस इज माई बेस फाइल दिखाई दे रहा है और होम दिखाई दे रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि दो पेज अलग अलग हैं और दोनों पर ही सेम कंटेंट दिखाई दे रहा है। कंटेंट तो दोनों पेजों का अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है? बट हमने एक्सटेंड किससे कर रखा है, बेस वाली फाइल को, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। सिनेरियो समझ में आया? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉक्स का। ब्लॉक्स को और थोड़ा अगर जनरल टर्म में बोलूँ तो सिंपल समझो, वेरिएबल्स, ठीक है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, पहले देख लो फिर कर लेना, उसको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसमें तो यही कोड रहने वाला है, होम में भी कॉन्टैक्ट में भी, क्योंकि मुझे यही चाहिए। अब मैं गया base.फाइल में, ये था मेरा टाइटल जिसकी वजह से मुझे दोनों पेजों पर टाइटल होम होम दिखाई दे रहा था। इसको तो मैंने हटा दिया। टाइटल के टैग के बीच में हम लोग बनाते हैं हमेशा काइंड ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, बट उनको यहाँ पर बोला जाता है ब्लॉक्स। ग्लोबल वेरिएबल को हम ब्लॉक्स बोलते हैं। वो तो आप लोगों के समझने के लिए बोला जाता है, ग्लोबल पर होता नहीं है, बट यहाँ पर हमेशा ब्लॉक्स बोला जाता है। कैसे बनाते हैं, सिंपल, यहाँ मुझे लिखना है ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक और एंड ब्लॉक, उन दोनों के ही बीच में देखो ध्यान से कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट जनरली कैसे नाम दो, जैसे टाइटल टैग के बीच में अगर हम बना रहे हैं तो हम टाइटल रखेंगे। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है ना, तो वैसे यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट जिस भी टैग के बीच में बना रहे हो उससे रिलेटेड नाम रखो। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया टाइटल, यहाँ पर भी टाइटल हो गया, वहाँ पर भी टाइटल हो गया। मैंने बस यहाँ पर इसको बनाकर छोड़ दिया, कुछ नहीं करा इसके साथ। हम आ गए अपने home.html फाइल के अंदर, सेव करते हैं उसको। सेव करते हुए चलो हर फाइल को। मैं आ गया यहाँ पर, इसके नीचे फिर से मैंने ब्लॉक लिखा, कर्सर फिर से ब्लिंक कर रहा है। क्या नाम बनाया था हमने वहाँ पर, टाइटल। मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया। ब्लॉक और एंड ब्लॉक के बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर आपको वो नाम देना है जो आपको टाइटल पर दिखाना है। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया होम, ठीक है। मैंने इसी को कॉपी किया और इसको उठाकर मैंने कॉन्टैक्ट वाले फाइल में भी लिख दिया, बट इसका नाम क्या रख दिया मैंने, कॉन्टैक्ट। कंट्रोल एस इसको भी कर दिया और कंट्रोल एस मैंने इसको भी कर दिया, करेक्ट। अपने पेज पर आया मैं, सर जो हमें वो देखना
जैसे ये आपने किया home.html में है ना, फिर हमने इसको कहाँ पे ले गए, कॉन्टैक्ट में भी लेके गए, तो फिर अलग अलग हम जो यहाँ पे देंगे हमारा नाम वही हाँ, दिखाएगा। बिल्कुल। अब देखो मतलब अब अलग अलग दे सकता है। बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग देना है, इसके बीच में टाइटल तो नाम सेम ही रहेगा ये वाला, बट बीच में अब अगर मैं होम लिखूँ तो मेरे पास होम आया। अब अगर मैं जैसे ही इसको कॉन्टैक्ट लिखता हूँ तो कॉन्टैक्ट आया। सर आपने URL फाइल में क्या किया? URL भाई देखो, जब भी हम HTML की कोई फाइल बनाएंगे तो भाई उसका कनेक्शन किसके साथ होता है? हमेशा व्यू के साथ। व्यू के साथ होता है, तो हमने क्या किया, व्यू के अंदर एक फंक्शन बना दिया, सेम चीज़ जो पहले कर रहे थे। अब ये फंक्शन है तो फंक्शन की हमेशा क्या होती है? कॉलिंग होती है। तो कॉलिंग कहाँ होगी? URLs के अंदर। तो ये था हमारे पास, कॉमा लगा दिया हमने लास्ट में, एंटर करके हमने एक और ऐड कर दिया। बट अब यहाँ पर आपको ये कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा, अब आप खाली नहीं छोड़ेंगे, ताकि स्लैश करके आप कॉन्टैक्ट डाल सको। ये काम हमने किया है, करके देखो फिर आगे बढ़ो। पेज बनाने से नीचे ऐड करते जाओ वहाँ पे। बिल्कुल, बट फ्लो याद रखना, पहले HTML, फिर व्यूज, फिर URL। वेब वाला दिखाना। कौन सा? वेब वाला दिखाना। ये home.html, व्यू फाइल व्यू 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 कल का रहता है सर, ये वाला कल किया था, तब किया था। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, देख सकते हो आप लोग। आया समझ में? हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? क्या रहा है? हाँ, कंफ्यूज हो गई। कहाँ कंफ्यूज हो गए? बताओ, चलो मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, वो तो हो बताओ। गया। मैडम हो गया? हो जाएगा। अच्छा मैं तेज चल रहा हूँ क्या ऐसा? थोड़ा सा थोड़ा सा फिर से आते हैं। देखो, आपने वहाँ पर HTML पढ़ी थी, सबने पढ़ी है ना? वहाँ पर आपने देखा होगा हेडर है, फुटर है। तो आपके पास कितने पेज बनाए थे आपने वहाँ पर? 4, 2, 3, कितने? एक भी नहीं। एक बनाया था। HTML में एक फॉर्म बनवाया था सर, एक फॉर्म बनवाया था बस। उसके अलावा फॉर्म के अंदर से टेबल में बनाई थी। नहीं कराई उसके अलावा। कोई फॉर्म भी नॉर्मल वो भी उस दिन हम आए नहीं थे। और उसके बाद कुछ भी उसमें से टेबल वेबल कराते रहे बस। बस HTML दो दिन में क्लासेस एग्जैक्टली समझा जाए तो HTML 2 दिन का है, समझा जाए तो 2-3 दिन मैक्सिमम। बट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि HTML के सिनेरियो समझे कैसे चलते हैं। भाई आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, क्या उस पर एक पेज होगा, 2 पेज होंगे, बहुत सारे पेजेस होंगे। हाँ ठीक है। ये बोल रहे कि ब्लॉग्स और वो मतलब सिंगल आर्गुमेंट लेता है, मैंने पता नहीं लगा। ब्लॉक टैग टेक्स ओनली 1 आवर। कहाँ चेक करोगे? देखो एरर पढ़ाओ करो कहाँ दे रहा है, यहाँ पर से तुम पता चलेगा। ब्लॉक्स आपने कहाँ लगाया था? टेम्पलेट सिंटैक्स एरर, मतलब टेम्पलेट के अंदर कुछ गलती है। तो कहाँ जाओगे? हमेशा होम डॉट पहले सबसे पहले जहाँ लगाए वहाँ चेक करो। यहाँ पर आपने नाम दे दिया था टाइटल, करेक्ट कर दिया। home.html में आपने यहाँ पर टाइटल का नाम दिया ही नहीं, यहाँ पर 2 टाइटल, यहाँ एंड ब्लॉक में भी टाइटल। ओके, पहले मुझे बताओ कहाँ पर कंफ्यूज अभी जो बताया सारा? इसमें क्या फास्ट पढ़ा रही है ना, मैं ऐसा नहीं। मैडम मैं वही तो बोलो, पहले सुन लो। हाँ बुला रहा है कोई? ना वो 1:30 बजे से बंद हो गई जनरेटर। किसके लिए? आधे घंटे के लिए ब्रेक आप लोग नीचे करना, हाँ आधे घंटे के लिए ऑफ रहेगा जनरेटर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आज पावर का इशू है ना थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। कितने बजे? टाइम बता दो। 1:30 बजे, ठीक है। 1 से 2 बजे। समझो मैडम, सिनेरियो समझो, ध्यान से पहले सुन लो फिर लिख लेना, कोई इशू नहीं है। बस पहले सिनेरियोस को समझो। इसको देखो आप, फिर से बता रहा हूँ, सिनेरियोस को ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो, सब लोग देखो, प्रॉपर तरीके से सिनेरियोस को समझो। ये मेरा HTML का पेज है, सिंगल पेज की बात कर रहा हूँ, कंटेंट मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। मैंने जब HTML पर क्लिक किया तो मुझे कुछ कंटेंट दिखाई दिया अलग, करेक्ट? ऐसा ही हो रहा है। फिर मैंने CSS पर क्लिक किया
तो बीच का कंटेंट तो सारा चेंज हो गया, साइड का सारा है ना, सारा चेंज हो गया, बट क्या वो ब्लैक वाला हेडर ये, क्या ये चेंज हो गया? नहीं। नहीं हुआ। मैंने किसी पर भी क्लिक कर लूंगा, मेरा ऊपर का पार्ट चेंज ही नहीं होगा। और अगर आप टाइटल को देखो ऊपर सबसे, जब मैंने जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लिख कर आया, मैंने CSS पर क्लिक किया तो CSS ट्यूटोरियल लिख कर आया मेरे पास। तो भाई क्या मुझे, मेरे पास कितने पेज हैं, देखो कितने पेज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेजेस है मेरे पास। तो क्या 13 पेजेस के ऊपर मैंने ये सारा का सारा कोड रिपीट करा होगा? नहीं करते ना, ऐसा कभी नहीं करते किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं। हाँ बिल्कुल एक ही हेडर में हो जाएगा। जब हमारे पास कोई ऐसा जो भी है वो होगा, साइन ब्लॉग ये सब नीचे ये ऐसा पूरा ये भी तो सेम ही चल रहा है, देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा तब भी तो सेम ही चल रहा है। ये इतना पार्ट पूरा एक में चल रहा है। अब ऊपर का पार्ट मेरा सेम है और मेरे पास 10 पेज है। अगर मैं जब पार्ट सेम है और मैं 10 पेजेस में लिखने बैठूंगा, भाई मेरी फाइल तो हो जाएगी हैंग, सिंपल सी बात। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका हेडर सेम होता है या हमारा कुछ कंटेंट सेम होता है, तो हम एक फाइल को अलग से रख लेते हैं। उसका नाम हम दे देते हैं base.html। base.html के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो सभी पेजेस के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, समझ रहे हो? अब हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमने एक बनाई थी HTML की फाइल, एक हमने बनाई थी कॉन्टैक्ट की फाइल और एक हमने बनाई थी बेस की फाइल। ठीक है, ये होम है, ये कॉन्टैक्ट है और ये बेस है। इस बेस वाली फाइल में हमने अपना हेडर डिफाइन कर दिया। ठीक है, और मुझे पता है कि ये जो हेडर है ये इन दोनों फाइल्स के लिए सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, इस फाइल को उठाकर इसमें भी लगा दिया और इसमें भी लगा दिया। बट जब मैंने लगा दिया तो मैंने ये गौर किया कि भाई दोनों का जो टाइटल था वो सेम आ रहा था, या कंटेंट भी अगर बात करें तो कंटेंट भी सेम आ रहा था। तब उससे बचने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था ब्लॉक। ब्लॉक को ऐसे समझो, ये आपके लिए एक फंक्शनैलिटी दे रहा है वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए, वो भी ग्लोबल। ठीक है, तो हमने कैसे बनाया इसको, base.html के अंदर टाइटल टैग था, इस टाइटल टैग के अंदर ब्लॉक मैंने कुछ ऐसा बनाया। ये जो अंदर टाइटल लिखा हुआ है इसको आप वेरिएबल समझ सकते हो, नाम कुछ भी रख सकते हो, XYZ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट जब आपने XYZ अगर बना दिया यहाँ पर तो सेम आप कॉपी कर लो इसको, मैं ये करूँ यहीं से कॉपी कर लो, कॉपी करके सिंपल अपने home.html में आओ, यहाँ पेस्ट कर दो और इन दोनों के बीच में नाम लिख दो। ठीक है, नाम लिख दो। सेम काम इसके लिए भी कर दो। सेम काम कॉन्टैक्ट के लिए भी कर दो। बट इन ध्यान रखना, इनमें जो स्पेसिंग है ये बहुत मैटर करती है, आप आगे पीछे मत कर देना इन सबको। और ये जो नाम है ये भी एग्जैक्ट मैच करना चाहिए ब्लॉक और एंड ब्लॉक के बीच में। कंट्रोल एस करोगे, अपने पेज पर आओगे, रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिखाई देगा और आप होम पर जाओगे तो आपको होम दिखाई देगा। इनको बोलते हैं डायनेमिक। अब आप खुद देखो, सिर्फ मैंने 2 फाइल अब तक बना ली, होम भी और बेस कॉन्टैक्ट भी, बट दोनों फाइलों में देखो कंटेंट कितना सा है, मुश्किल से 4-5 लाइन का। इसलिए हम ये काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े मैडम, अब बताइए, लिखना है करना है करके देख लो, कोई इशू नहीं। जहाँ से कहाँ से करना है बताओ, कौन सा रह गया है? अब एक काम आप लोगों के लिए, अगर आपको ये समझ में आ गया ब्लॉक वाला काम, जिन्होंने कर लिया खाली मत बैठो, बाकी लोग कर लेंगे, आप लोग खाली मत बैठो जिन्होंने कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपने देखा ये कंटेंट भी सेम आ रहा है, इस कंटेंट को डिफरेंट करो कि जब मैं होम पर जाऊँ तो लिख कर आए मेरे पास दिस इज माई होम पेज। ब्लॉक का यूज होगा। हाँ बिल्कुल ब्लॉक का यूज होगा। और जब मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पर जाऊँ तो मुझे लिख कर आए दिस इज माई कॉन्टैक्ट पेज। टाइटल में सही है उसमें अंदर भाई कंटेंट, ये कंटेंट है। हो जाएगा। हाँ करो करो, सर मेरा टाइटल में वही आ रहा ब्लॉक। नाम चेक करो यार,
मैं फाइल बताओ पहले कौन सी फाइल ओपन कर दूँ? होम डॉट एचटीएमएल करने वाली। एक मिनट, होम डॉट एच टी एम एल, हाँ ये लो, ठीक। इधर मैं कर देता हूँ बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये है होम डॉट एच टी एम एल का कोड, ये है आपका व्यू का कोड। और तो कोई नहीं चाहिए? सर इसके लिए भी कहीं पे ऐसे ब्लॉक बनाओ, कहाँ बनाओगे वही बात है, ऐसे ही है। थोड़ा सोचो। एक मिनट बैठो। टेम्पलेट में कुछ प्रॉब्लम है, चेक करो। ठीक है ना? बनाया ना? क्या उसका प्रॉब्लम तू नहीं आया था Link dot py आया है? Link dot py क्या कह रहा है? तू नहीं आया था क्या? क्यों? ऐसे ही समझ गया समझ गया पूरे detail दे रहे हैं। समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ। तू क्यों नहीं आया था? समझ गया। सारा बनाया। नाजिम तेज हो रहा है। तेरा लिख रहा है व्यू ना? अबे मेरे में आ रहा है। तेरा व्यू वाला लिख रहा है? तेरा बिल्कुल टेक्स्ट करेगा। यार मेरे टाइटल में देखना यही आ रहा है। लिख क्या आ रहा है? देखना पूरा। मैंने लिख के तो आ रहा है लेकिन टाइटल में यही आ रहा है। होम पे लिखा हुआ है ना? नहीं वो ब्लॉक वाला है जो मैंने टाइटल में इधर अंदर ही ब्लॉक लिखे ना? अरे क्या यहाँ पे लिखे। Link dot py दिखा ना? इधर बैठना इधर आ जा। ले मैं इधर आ रहा हूँ इधर आ जा। दिखा ले। होम लिखा हुआ तो आ रहा है। ऐसा view dot py नहीं करता था। View dot py सेम है, उसमें भी सेम लिख दो ऐसे। ये लो, सेम ही फाइल है वो भी। सर जी मेरा तो यही लिख के आ रहा है जो मैंने टाइटल के अंदर लिख रखा है ना ब्लॉक ब्लॉक वही लिख के आ रहा है। टेम्पलेट नॉट फाउंड आ रहा है। टेम्पलेट नॉट फाउंड आ रहा है, आ जाओ। ये देखो मेरे सर्वर पे यही लिख के आ रहा है जो मैंने इसके अंदर लिखा है। ब्लॉक एक्सवाइजेड लिख दिया? कहाँ कहाँ है होम डॉट एच टी एम एल? मेरा ब्लॉग लिख दिया? ठीक है, कहाँ है सर्वर रन? ये यहाँ पे सर्वर दूसरे कहाँ है? कैसे रन कर रहे हो सर्वर भाई, जरा बताना। ये तो आ रहा है लेकिन ये इसके ऊपर यही लिखा है। कोड ये तो ये भेजेगा ही नहीं कोड, ये बहुत है। ये तो फाइल वहाँ से रन कैसे कर रहे हो सर्वर, एक बार बताना। पैकेज डाउनलोड किए हैं। क्या इससे? क्या मैंने इससे बताया रन करना? किससे बताया रन करना? भाई जेंगो पढ़ रहे हो यार, सिर्फ फाइल को इंस्टॉल करना। जेंगो। ओके, कभी भी आपके पास एरर आए ध्यान से देखना, मैंने नहीं लिखा। क्या लिखा है? बेस डॉट है। फिर वो इंस्टॉल कर रखा है ना, फिर वो मैं बोल रहा हूँ स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। चल गया। क्या एरर है? अभी भी देखो। या आपने व्यूज डॉट पी वाई को चेक करो, पेपर इसको कमेंट क्यों कर दिया? ये यहाँ पे कॉमन लगाया था। हाँ। डॉट लगाओ। डॉट नहीं है स्पेस डॉट एचटीएमएल नहीं है कॉमा है। यहाँ पर कॉमा है यहाँ पे हमेशा। कॉमा दे रखा हो गया। रेड अगर कोई फाइल हो जाए समझ जाया करो। बेस और HTML बेस डॉट एच टी एम एल है, कॉमा नहीं दिख रहा आपको? कॉमा को सर उसमें शो हो रहा है बट इधर नहीं। अच्छा, जरा व्यूज डॉट पी वाई, एक सेकंड, सर्वर नहीं है क्या? क्या आ रहा है? कॉन्टैक्ट व्यूज डॉट पी वाई का है फंक्शन, कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग और पूरा पूरा कौन लिखेगा यहाँ पर? रिटर्न रेंडर मैंने लिखा ही नहीं। अच्छा, मैंने आप तो लिखा है स्पेलिंग की गलती मत करो बस। व्यूज का ये है। अब भी नहीं चला? अब भी नहीं चला? एक साइड में view dot py खोल के दिखाओ। नहीं चला। बेस में ये
सिंटैक्स एंड ब्लॉक एक्सरसाइज यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या contact करना है, यहाँ पे dot डॉट ही है आपने नाम ही गलत रखे हुए हैं। कॉन्टेक्ट वाले में। स्पेलिंग में थोड़ा सा ना ध्यान से करो, स्पेलिंग नहीं बना अभी बनेगा देखो। मैडम यहाँ पर कांटेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है? CONTAC। फिर यहाँ से भी दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है। मैं आपको, आपका नाम मान लो पूजा है, मैं आपको पारुल पारुल करके बुलाऊंगा, आप आओगे थोड़ी? समझो, कोई नहीं आएगा भाई। अगर मेरे पास जब तक मैं अगर बात नहीं कहूँ, आपके बैठे पारुल नाम की लड़की ना हो, मेरा नाम है। अच्छा सॉरी, कोई और नाम ले लो। अगर मान लो ना होते आप, तो आप आते? नहीं आते, ठीक है। चल गया वो बना दिया नया वाला जो सब नहीं नहीं ठीक है, अभी अभी कर लेना इसको। इसमें फाइल क्या टेस्ट में क्या लिखा है? ब्लॉक कर दिया मैंने। ब्लॉक एंड ब्लॉक एक्सरसाइज, ठीक है। HTML में कैसे आया? ऐसे ही आया जैसे कि टाइटल आया था सेम। Obviously। ब्लॉक में क्या लगाया? ब्लॉक में मैंने हेडिंग लगा दी खत्म। बिल्कुल और तो नेफर बिल्कुल लिख सकते हो। कौन से टैग के बीच में लिखा आपने? मैंने आपने ब्लॉक बताया था, ब्लॉक उसका नहीं नहीं, उसका नाम 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 हेडिंग डाल दिया किस टैग के बीच में? इस टेक्स्ट के बीच में ऐसे बॉडी के अंदर लिखा हाँ बॉडी के अंदर, हाँ ये बोलो ना। ये यहाँ पे एक और ब्लॉक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप कहाँ है दे रहे हैं? ऊपर मिस बता रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। home.html के अंदर लाइन नंबर 4 एंड ब्लॉक चल गया अभी तो चल गया वो स्पेस की गलतियाँ। बन गया भाई। मैडम स्पेस का गलती है। आपको शॉर्टकट्स पता है इसके थोड़े बहुत VS कोड के, कि मल्टी लाइन कैसे लिखते हैं? कौन सी मल्टीपल हाँ हाँ सारे ठीक है। मतलब जितने कौन काम पे है यार? हाँ नहीं पता, हाँ कुछ कह रहे हो? क्या हुआ इसके बाद आगे इतना? इसके बाद में क्या बोला था आपने? वो पेज चल गया, ये बताओ। हाँ, ये तो चल गया। हाँ अब इन लोगों को कंटेंट बताया था कहीं करने को। कंटेंट, अब ये हमने टाइटल के बीच में लगाया, टाइटल वाले टैग के बीच में लगाया था ना, बेस डॉट यहाँ पे कहाँ गई फाइल? क्लोज कर दी क्या मैंने? यहाँ पर टाइटल के बीच में ब्लॉक एंड ब्लॉक लगाया था। अब ये ब्लॉक्स जो हैं आप किसी भी टैग के बीच में लगा सकते हो। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर एक ब्लॉक लगा दिया, तो यहाँ क्यों लगा रहा है? ऊपर ही क्यों लगा रहा है? क्यों लगाओगे आप? ये जो कंटेंट शो करते हो पेज पे, वो कहाँ पर शो करते हो? बॉडी टैग के अंदर लिखते हो। तो हमने बॉडी टैग के अंदर एक ब्लॉक बनाया और इस ब्लॉक का नाम मैंने रख दिया कंटेंट, ठीक है? Ctrl+S आ गए। base.py वाली फाइल base.html के अंदर आपने लिख दिया। अब home.html के अंदर जाओ। आप लोगों को हो गया हो, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, हेलो? अब यहाँ पर home.html के अंदर फिर से वही मैंने काम किया। नाम क्या रखा था? कंटेंट रखा था। और इसके बीच में मैंने लिख दिया दिस इज माई H1 का टैग मार दिया और यहाँ मैंने लिख दिया दिस इज। हाँ कंटेंट को हटाना है क्या? This is my base page। हाँ हटा दो ना उसको, ऑब्वियसली ना। ये तो इसमें रखोगे तो वो दिखाई देता रहेगा। इसमें नंबर डाल के देंगे डालेंगे इसके बीच में, ऐसे नहीं डलेगा ना। हाँ ठीक है ना, बस This is ये
और यही सेम कॉपी पेस्ट करके किस में लिख दो, कॉन्टैक्ट में। तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पर आओगे तो वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट वाला पेज दिखाई देगा, दिस इज माई कॉन्टैक्ट पेज। हेडर लगा सकते हो नेम बार, हाँ, थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है। थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है। हम उस स्टेप से उठा के मैंने हाँ बूट स्ट्रैप से ही लगाएंगे। ऐसा आ रहा है। दिखाओ। आ गया। आगे दोनों पेजों पे उसमें चेंज नहीं करना ठीक है होगा। सर। नहीं, नहीं ऐसे कैसे आ रहा है ये? अच्छा कोई और सा लगाया होगा आपने। मतलब ये वो बनाया नैप वाली, मैंने बूटस्ट्रैप से उठा लिया था। कौन सा वाला उठाया है ये? आधा क्यों आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब। ये आदत कुछ चीज़ें हटा दी है ना मैंने। अच्छा, हाँ, जैसे ड्रॉप डाउन हो गया, तो ये थोड़ी ना इधर चले जाएंगे, चले जाएंगे। जरूरी है ऐसा? मेरा तो नहीं जाएगा, देखो मैं दिखाता हूँ, मेरे तो नहीं थोड़ा जाएंगे। मिस हो गया होगा उठा। कोई नहीं, वो आपने डिप की गलती में, नए बार वाला स्टेप बाय स्टेप बताना। डिप बार वाला हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताना। बूट स्ट्रैप बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। हाँ सर, कुछ नहीं आता उस स्टेप पहले इतना कर लो फिर मैं बताता हूँ। में। हो गया सबका? सर कॉन्टैक्ट वाला ओपन कीजिएगा। अच्छा सच बताना, आप लोग घर पे जाके पढ़ते हो? मैंने पढ़ा। नहीं सर, उम्मीद है सो जाते हैं सो जाते हैं। 10 बजे। बहुत थक जाते हैं सर। आप तो ओवरलोडेड पढ़ रहे हो। नहीं सर। इनका तो सर ज़्यादा हो जाता है, शाम को 6 बजे। तो वही बोल रहा हूँ, ओवरलोडेड पढ़ रहे हैं ना वो। इतना दिमाग नहीं, हमारे एक भी तो पढ़ना होता है। इतना दिमाग हमारे पास होता हम भी पढ़ रहे होते क्या मैडम? सर आप मजाक उड़ा रहे लो मजाक उड़ा रहे, बताओ। चलो हो गया मैडम, हाँ सर। आ जाओ अब बूट स्ट्रैप समझ लो। क्या आपके पास अकेला बूट स्ट्रैप ही है, या हम लोग बूट स्ट्रैप ही यूज़ कर सकते हैं और कुछ नहीं है? और भी जे क्वेरी क्या डिज़ाइनिंग के लिए है? सर अच्छा ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास क्या है बूट स्ट्रैप के अलावा? कुछ भी नहीं है। बने बनाए टेम्पलेट्स, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे हैं, मैं बताता हूँ। जो ये तो बहुत पुराना हो गया बूट स्ट्रैप, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली हम पुराना पढ़ रहे हैं। नाम बट भूल गया सर, थोड़ी हिंट। अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास लेटेस्ट में आया है टेलविंड, टेलविंड, हाँ। लेटेस्ट टेलविंड CSS, सेम बूट स्ट्रैप की तरह बिल्कुल एज इट इज़। दूसरा और क्या है, मटेरियल UI, सिमेंटिक UI, हमारे पास बहुत सारे हैं, सबका काम सेम है पर आसान है बूट स्ट्रैप। कैसे यूज़ करना है इसको, कौन सा वर्जन हमारे लिए, मैं पहले बता रहा हूँ। आप लोग अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी की भी वीडियो देख रहे हो, खासकर कोड विद हैरी की आप लोग देखते होंगे, ध्यान रखना वो जो वर्जन यूज़ कर रहा है वो पुराना वर्जन है इसका टेलविंड का। इसका बूट स्ट्रैप का। अगर लेटेस्ट में कोई वीडियो अपलोड की होगी ऑब्वियसली वो नई पे काम कर रहा होगा, बट अगर आप पुरानी वीडियो उठाकर देखोगे तो पुराना वर्जन चल रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आप जो काम करेंगे वो लेटेस्ट पे करेंगे। कैसे पता चलेगा लेटेस्ट वर्जन है? होम पर जाओ इसके, यहाँ पर देखो वर्जन लिखा हुआ है 5.3। इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो बूट स्ट्रैप को, या तो आप इसको डाउनलोड कर लो फिर यूज़ करो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपको लिंक मिलते हैं उससे करो। तो नेट कनेक्ट है ना सबका, ठीक है। हमको जाना है सबसे पहले डॉक्स के ऊपर। डॉक्स पर आ गए, जल्दी करो। वो स्ट्रैप है ट्रैप्स। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विद बूट स्ट्रैप। नीचे आओगे तो लिखा है क्विक स्टार्ट, फिर नीचे आओगे थोड़ा सा तो आपको एक कोड मिलेगा कुछ ऐसा। इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो हमारा नॉर्मल HTML का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा और नीचे आओ, यहाँ पर लिखा है इंक्लूड बूट स्ट्रैप CSS JS, ऐसे लिखा है। नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको मिलेगा CDN लिंक। अब ये क्या है, CDN का मतलब क्या है? वो बता। मैंने नहीं पढ़ा बहुत ही। नए बार बना दी। ठीक है, CDN का मतलब होता है सुनो CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या करता है, ये हमें ऑनलाइन लिंक्स प्रोवाइड कराता है बूटस्ट्रैप के या किसी के भी। इसका क्या मतलब है कि पहले से ही नेट के ऊपर रखा हुआ है सब कुछ, आप बस वो लिंक उठाओ और अपने कोड के अंदर डाल दो। जैसे एग्जांपल, हमने इतना काम तो कर रखा था, ये मेटा वेटा सब लगा हुआ था हमारा। कौन सी लाइन नहीं लगी हुई है? ये लिंक वाली, देख रहे हो, ये HTTPS CDN लिखा हुआ है। पूरी की पूरी लाइन अगर आप चाहते हो पूरा कॉपी करना यहीं से कर लो, नहीं चाहते हो तो सिर्फ इस लाइन को कॉपी करो। पूरी लाइन कॉपी कर ली हमने, ठीक है। और कॉपी करके कहाँ लिखेंगे? कॉपी करके हमेशा आपको रखना है इसको
base.html के अंदर। कहाँ रखोगे? टाइटल के बाद रखना चाहते हो टाइटल के बाद रख लो या इसके बाद रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक काम तो ये किया हमने, बट ध्यान रखिएगा जब भी हम CDN का यूज़ करते हैं तो ये इसको नेट चाहिए होता है, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क इंटरनेट से उठा रहा है। एक काम हमने ये किया। दूसरा, नीचे एक स्क्रिप्ट की फाइल लिखी हुई है, देख रहे हो बॉडी के अंदर, इसको भी हमने कॉपी किया। कॉपी करके बॉडी का टैग था, ये कंटेंट वाला ब्लॉक लगा रखा था हमने, जस्ट इसके नीचे इसको पेस्ट कर दिया। बॉडी भी कॉपी हो गया, हटा दो इसको, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बॉडी का टाइटल हटा दिया हमने बॉडी, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया। अपने पेज पर आते हैं, देखते हैं कुछ चेंज हुआ या नहीं, या हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह कलर चेंज हो गया इसका मतलब है आपका बूटस्ट्रैप लिंक हो गया है। अब बात करते हैं, फिर से बूटस्ट्रैप पर आते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये तो था पहला काम। बूटस्ट्रैप के आधे से ज़्यादा चीज़ें वर्क तभी करेंगी जब आप इन 2 लाइनों को ऐड कर दोगे, इंटरनेट के खासकर। नीचे आते हैं, नीचे कुछ नहीं मिलेगा आपको, हटा दो इसको। डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर है, कर सकते हो डाउनलोड। लिंक कैसे करेंगे मैं बाद में बताऊँगा इसको। अब आते हैं थोड़ा सा हम अलग चीज़ों पे, जिसका नाम है लेआउट, ठीक है। लेआउट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने CSS के अंदर फ्लैक्स बॉक्स देखा है, पढ़ा है? हाँ तो कर रहे हो। इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या है बताओ? फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड बनते हैं जब किसी चीज को मतलब हाँ। करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। फ्लेक्स करते हैं तो अलाइन मतलब हॉरिजॉन्टली और ऐसे वर्टिकली। डब्बे डब्बे बन जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर देखो लेआउट है आपके पास ऑप्शन में। इस लेआउट के अंदर आपको मिलेगा एक कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझिएगा, बूटस्ट्रैप हो, चाहे वो सिमेंटिक UI हो, चाहे वो टेलविंड CSS हो, चाहे वो मटेरियल UI हो, कोई सा भी हो, सबके सब सिर्फ वर्क करते हैं क्लासेस के ऊपर। क्लासेस पता है ना आपको, एट्रीब्यूट जो है सबके सब क्लासेस के ऊपर वर्क करते हैं। आपको क्लासेस के बारे में बस पता होना चाहिए कि आप कौन सी क्लास पास कर रहे हैं। तो अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं तो देखो लिखा हुआ है डॉट कंटेनर करके कुछ, या लिखा है डॉट कंटेनर फ्लूइड करके कुछ। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो सब में डॉट डॉट लगा होगा। तो ये डॉट डॉट का क्या मतलब है? एक्चुअली में क्या है? क्लास। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉट कंटेनर, फिर लिखा है एक्स्ट्रा स्मॉल 100%, फिर लिखा है स्मॉल जिसकी विड्थ कितने से ज़्यादा होगी? 5-7 पिक्सल से ज़्यादा। इसी तरह सबके लिए लिखा हुआ है। कंटेनर SM का मतलब क्या है? स्मॉल। MD मतलब मीडियम, मिडिल नहीं मीडियम। LG मतलब लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। और कंटेनर फ्लूइड का क्या मतलब है? एक्सपेंड कर देगा चीजों को। और कंटेनर क्या करेगा फिर? कंटेनर ये एक क्लास है कंटेनर, हाँ एक क्लास है कंटेनर फ्लूइड। हाँ। दोनों में क्या फ़र्क है? कंटेनर फ्लूइड के अंदर सर बहुत बड़ी फ्लूइड क्लास मतलब पूरी विड्थ ले लेगा। ठीक है। और कंटेनर कंटेनर जितना हम देखेंगे उसी हर जगह 100% आएगा। आ जाओ 100% उसमें दे रखा है। एक सेकंड यार। हाँ 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 क्लास वन। अब देखो एक वेबसाइट दिखाता हूँ, सरकारी रिजल्ट्स आपने देखी होगी, बीच में ही है। क्यों भाई ये बीच में क्यों है? वो कर दिया ना गैप गैप दे दिया। क्या बीच में है? वेबसाइट आपकी सेंटर्ड है, मतलब लेफ्ट और राइट का पोर्शन खाली है। बनाने को पूरे पेज भी बना सकते थे ये लोग, नहीं बनाई। बट आपने बहुत सारी ऐसी और भी देखी होंगी जो बीच में चलती है, जैसे आर्टिकल्स वाली होती है, खासकर बीच में चलती है। कई इसमें क्या है? अब समझो, इन्होंने स्पेस दे दिया साइड से। समझो बता दो। यहाँ पर ये जो कंटेनर है, ओनली डॉट कंटेनर, ये आपके बॉडी को, मतलब डिव को हमेशा सेंटर्ड में रखेगा, मतलब आधा लेफ्ट से भी इक्वल छोड़ेगा, राइट से भी इक्वल छोड़ेगा। कंटेनर फ्लूइड पूरी विड्थ ले लेगा। तो कैसे इसको लगाएंगे? अब ये लगते किस पे हैं? डिव्स पर। डिव पता है ना सबको? देखो कुछ ऐसा। मैंने क्या किया, home.html पे आता हूँ। अगर मेरा, देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरी बूटस्ट्रैप लिंक हो रखी होगी तो वो बूटस्ट्रैप की तरह वर्क दिखाई देगा मुझे। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब है बूटस्ट्रैप लिंक नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, एक डिव बनाया और इसकी क्लास दे दी मैंने div.container।
ठीक है। इसके अंदर वो जो हमने लिखा था वो लिख दिया। आउटपुट दिखाता हूँ आपको कि कैसा आएगा। दिखाई दे रहा है थोड़ा सा पोर्शन छूटा हुआ। सेम पोर्शन अगर आप इसका बॉर्डर लगाते हो, बॉर्डर लगाना आता है सबको, डिव का बॉर्डर आप CSS में लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो बूटस्ट्रैप में, लेना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, जो भी लगाना है। जैसे मुझे बॉर्डर लगाना है, सिंपल सर्च कर लो बॉर्डर, मिला, क्लास मिल रही है, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर हाइफन टॉप, बॉर्डर एंड, बॉर्डर बॉटम, सिंपल बॉर्डर चाहिए। कॉपी कर लो इसको, कॉपी करके ये क्या है, क्या थी, एक क्लास थी ना, तो ये कंटेनर हमने बनाया, क्लास थी ये भी। आपको पता है ना 2 क्लास आप पास कर सकते हो, ये पता है ना सबको। बस इतना सा काम किया हमने। दिखाई नहीं दे रहा होगा बॉर्डर, दिख रहा है हल्का सा कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा भाई, मेरी आंखें कमजोर बोल्ड है। बोल्ड की भी क्लास है। अरे बहुत सारी है। बॉर्डर प्राइमरी कितनी भी दे सकते हैं। देखो कितनी भी क्लास मल्टीपल क्लास आप कितनी भी दे सकते हो। हाँ बताओ, कितनी भी क्लासेस। कितनी भी क्लासेस। सर बट जो आपने सरकारी वेबसाइट दिखाई थी सरकारी वेबसाइट, हाँ उसमें तो बूटस्ट्रैप का यूज नहीं किया, वो कस्टम से वो तो कस्टम बनी है। हाँ बिल्कुल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि छोटा हुआ है इधर और उधर का पार्ट। तो अगर मैं कंटेनर डॉट कंटेनर अकेला यूज़ करता हूँ तो देखो लेफ्ट और राइट का पोर्शन छूट जाता है, इधर आ गया। अगर मैंने इसी को कर दिया कंटेनर हाइफन फ्लूइड, खुल गया है। तो अब जितनी आपकी डिवाइस की विड्थ है उतना आएगा। सर रिस्पॉन्सिव भी होगा। रिस्पॉन्सिव होगा। responsive भी होगा। बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो इसके लिए HTML में ज़्यादा वर्क या CSS से बात करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली। अगर बूटस्ट्रैप पे सब रखा तो CSS पढ़ के क्या फायदा? हाँ, कोई बताएगा इनका आंसर? जरूरी है क्या? सर अगर कोई नॉलेज जैसे फ्लो कोई आ कैसे गया कर रहा है। कि मुझे बताओ, मैंने डिव का नाम लिया या मैंने बॉर्डर का नाम लिया, हो सकता था मैं मार्जिन पैडिंग का नाम लेता, मैं आपको बूटस्ट्रैप में दिखा सकता था, बट आए कहाँ से वो? CSS से। एक्चुअली बूटस्ट्रैप, सिमेंटिक UI, टेलविंड, ये सब CSS के फ्रेमवर्क्स है। ठीक है भाई, वहाँ से आप डायरेक्टली यूज़ करें। कोर्स नहीं आएगा तो कोर नहीं आएगा तो आप कहाँ पहुँचोगे? सर बूटस्ट्रैप से कुछ भी लेना है तो डिव बना के। नहीं, ऐसा नहीं है ज़रूरी। आते हैं, एक और चीज़ सिखाता हूँ, एक और चीज़ अब देखो फिर से। ये कंटेनर वाला समझ में आया, बट हमेशा ध्यान रखना अगर कुछ भी बना रहे हो तो कंटेनर के अंदर बनाओ। भाई एक कंटेनर मैंने बना दिया, एक नीचे एक और कंटेनर बना दिया, फिर तीसरा कंटेनर बना दिया। एग्जांपल इसी को देख लो, मान लो ये एक कंटेनर है पूरा, फिर ये साइड में एक कंटेनर है पूरा, बीच में एक कंटेनर है पूरा, फिर ये साइड में एक और कंटेनर है पूरा, ऐसे। तो आप कितने भी कंटेनर्स बना सकते हो अलग अलग डिव को लेकर, सिंपल। एक और चीज़ बताता हूँ, सर हम एक हाँ। ये कंटेनर अलग अलग जगह पे कैसे लाएंगे? क्यों नहीं ला सकते हो? लेफ्ट अच्छा नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि इधर का कम है, इधर का कम है। आओ अभी अभी आप ही बता दोगे इसका आंसर। इसके बाद कंटेनर के अंदर आपको मिलता है, कंटेनर के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रिड क्या है सिस्टम। और बताओ? बॉक्सेस होते हैं। बॉक्सेस होते हैं। ये जो भी आप देख रहे हो, ये सिंगल कंटेनर, इसको बोलो, इसको समझो सिंगल रो। एक रो के अंदर, अच्छा ग्रिड का सिंपल मीनिंग होता है रो और कॉलम्स, ठीक है। ये सिंगल रो है, इस सिंगल रो के अंदर कितने कॉलम्स आ सकते हैं मैक्सिमम? मैट्रिक्स की तरह। बूटस्ट्रैप आपको क्या बोलता है कि एक रो के अंदर मैक्सिमम आप 12 कॉलम ही दे सकते हो, ठीक है। उन 12 का कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपसे कहता कि इस डिव को 2 भागों में डिवाइड करना है, मतलब 2 कॉलम्स चाहिए इसके अंदर और दोनों का स्पेस इक्वल होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? कितने कितने में डिवाइड करोगे? समझो फिर से, मैंने कहा एक रो के अंदर, मैं लिख के बताता हूँ, ये सिंगल रो है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कॉलम के अंदर, इस रो के अंदर सॉरी, मैक्सिमम 12 कॉलम्स आ सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपसे कह रहा हूं आपको इनको सिर्फ 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, मतलब ऐसा। सेंटर से जाएगा, कितना? सेंटर से जाएगा ना 50, हाँ सेंटर से जाएगा 50 ऑब्वियसली, तो कितना? 50 उधर 50 इधर। 12 को सोचो, बिल्कुल। हाँ, 6, 6, 6। भाई आप क्या कहोगे? 6 6। समझ में आ रही है बात? फिर से आपने, अगर मैं आपसे कहता कि भाई अब इधर का कम कर दो, इधर का कम कर दो,
मान लो अब कितना बनाते हैं भाई, मैंने कहा ये 2 का बना दिया, चार ये 2 का बना दिया, और बीच के चार बीच का पोर्शन कितना बन गया, 8 8 का बन गया। तो आप जो पूछ रहे थे आप इससे बना सकते हो, समझ रहे हो। बट 12 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते एक रो के अंदर। दिखाता हूँ, बना के दिखा दो यार। हाँ बना बना अरे ये देख रहे हो आप, 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। 3 कॉलम कितने कितने में डिवाइड हो रहे होंगे, ऑब्वियसली 4-4 में। नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भी इन्होंने दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ कॉलम्स 12। नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर देखो 2 में डिवाइड किया हुआ है, इसका मतलब कॉल 6 कॉल 6। 3 में डिवाइड किया कॉल -4 कॉल -4 कॉल -4। आप नहीं भी दोगे ना ऑटोमेटिकली बना लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे पता है एक रो के अंदर 12 कॉलम आ सकते हैं, तो उस कंटेनर के अंदर कितने रो कॉलम को लिख दूं जो बन जाए। मुझे अगर 2 चाहिए तो मैंने 2 लिखे, बाय डिफॉल्ट कितने कितने में डिवाइड करेगा, 6-6 में। इसी तरह बाय डिफॉल्ट हमने 3 लिखे तो बाय डिफॉल्ट 4-4 में डिवाइड करेगा। और नीचे आओगे तो कुछ ऐसे दिखाई दे जाएंगे आपको, जैसा आपको चाहिए वैसा बनाकर आपको देगा। समझ में आया नहीं, डाउट किसी को। तो ग्रिड का बहुत अच्छा काम होता है। क्लियर हुआ इतना, और रिस्पॉन्सिव भी है सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब उस टाइम में यही एडवांटेज मिल जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, टेलविंड में देखो कोई भी हो, चाहे वो टेलविंड हो, मटेरियल हो, कोई भी हो, सबके अंदर सिर्फ क्लासेस पे ही फोकस करना है आपको। कोड रखा हुआ है सारा, कॉपी करो लगा दो। बट CSS जैसे आपने कहा कंटेनर एक क्लास थी, तो वहाँ पर भी एक क्लास होगी कोई ना कोई, वही क्लास लगा दो कि चलने लगेगा उसकी तरह। इतना सा फर्क है, सब कुछ सेम है। आया समझ में वाला। नीचे आते हैं थोड़ा सा, जो आप बात कर रहे थे कंपोनेंट्स का आता है। कंपोनेंट्स में हमें मिलता है नेम बार, ये वाला। इस पर आप क्लिक करोगे, सॉरी बता देना जहाँ समझ में ना आए, मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है शायद थोड़ा तेज कर रहा हूँ मैं। नेव बार, अब नेव बार का कोड देखो पहले कि कहाँ लिखा हुआ है, ये आपको कैसा नेव बार चाहिए। ये पहला नेव बार है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, बूटस्ट्रैप आपको जो कलर की फंक्शनैलिटी है ना, जो पहले से फिक्स है वो पहले से फिक्स ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, वार्निंग, डेंजर, ये फिक्स है। इनके अपने कलर प्री डिफाइंड कलर्स हैं, इनसे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको अपना यूज़ करना है, CSS बनाओ तब यूज़ करो। अब जैसे ये है, इसमें कोड देख रहे हो, ये रहा HTML का कोड, पूरा नेम बार है। मैंने पूरे नेम बार को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। क्या हुआ, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा लगा देख, लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली ना, कॉपी किया मैंने इसको। कहाँ पेस्ट करोगे, नेम बार तो मुझे हर पेज पे चाहिए, तो उसके अंदर base.html के अंदर ये ब्लॉक कंटेंट ब्लॉक बनाया था आपने, इसके नीचे ऊपर बॉडी टैग हटा दिया क्या मैंने यहाँ से, हाँ सर बॉडी हटा दिया। अच्छा इसके बॉडी टैग के नीचे यहीं पे अच्छा कंटेनर बनाना है, डिव यहाँ पर कंटेनर बनाना है, बना दो और उसके अंदर पेस्ट कर दो, या फिर डायरेक्टली यहीं पे पेस्ट मार दो। ठीक है, कर दिया। Ctrl+S किया मैंने, अपने पेज पर आया मैं, रिफ्रेश किया मैंने, मेरा जूम है, मेरी ये पेज मेरा जूम है इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा ऑटो रिस्पॉन्सिव। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर कॉन्टैक्ट वाले पेज पे भी अगर मैं जाता ना तो ये मुझे वहाँ पर भी दिखाई देता, दिखाई दे रहा है। बट मुझे इस नेव बार में मज़ा नहीं आ रहा इतना, क्योंकि बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा वाइट है। तो क्या करें, आओ समझते हैं कि ये सब कैसे कैसे पता चलते हैं। मैंने आपसे अभी टर्म समझो, मैंने आपसे कहा इसका बैकग्राउंड कलर मुझे अजीब सा दिखाई दे रहा है, जो कलर डालना है वो। बट यहाँ पर देखो ऊपर आओगे, नेव बार कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। ये क्लास लगी हुई है एक नेव बार, एक क्लास लगी हुई है expand-lg, एक लगी हुई है bg-body और एक लगी हुई है टर्शरी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए उसका। तो यहाँ पर आपको मिलता है, अच्छा ये नया वर्जन है, पुराना वर्जन अगर आप यूज़ करोगे ना तो उसमें लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है bg-,
वो आता है डार्क बीजी हाइफन कलर, बीजी हाइफन डार्क से हो जाएगा। बीजी हाइफन कलर इक्वल नहीं, बीजी हाइफन BG डार्क, मतलब बैकग्राउंड डार्क, बीजी हाइफन डार्क। हाँ उसका कलर भी तो वाइट करना था। नहीं यार ये नहीं है, रुको, कलर इक्वल्स टू सर, बीजी कलर से करा दो। बीजी इक्वल्स टू ये क्लास है, ये क्लास है भाई, क्लास पहले से दी हुई है आपको, इसका नाम कुछ और है, बीजी हाइफन डार्क, बीजी हाइफन ओके। ओके नहीं आया, बीजी हाइफन डार्क, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं इसको। उन्होंने नए वर्जन में चेंजेस किए हैं, बीजी हाइफन लाइट। सर इसमें पता है क्या था, उसको हटाना था, मेरा हो गया। क्या हटाना है? जो इन्होंने पहले से दे रखा था ना बीजी, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ अभी हो जाएगा। इसको कलर भी करना पड़ेगा भाई। अब वाइट नहीं, वाइट कर देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, अभी करेंगे। लाइट होगा। बट मुझे ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास कौन कौन से कलर है? प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी, टर्सरी, वार्निंग। आप वार्निंग यूज़ करो। वार्निंग क्यों यूज़ करवा रहा हूँ मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। तो काइंड ऑफ आपको फ्लिपकार्ट जैसी फीलिंग आ जाएगी बस, इसलिए ठीक है। इसलिए अब जैसे कि आप कह रहे थे ना सर मैं चेंज कर रहा था तो मेरा ये जो डिव वगैरह थे ये सब शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। देखो मैं ये डिसेबल्ड वाला है, मैंने गलती से मेरा टैग रह गया। टैग रह गया होगा, ठीक है ना। जैसे ये कहाँ यूज़ हो रहा है, डिसेबल्ड वाला बटन है, ये मैंने हटा दिया, कंट्रोल एस, सिंपल। अब फिलहाल मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? अच्छा एक चीज़ और, अगर आप देखेंगे ये जो होम वाली लाइन लिखी हुई है और ये जो मेरा नेव बार था, इन दोनों के बीच में ना कोई स्पेसिंग नहीं है। तो दोनों के बीच में क्या स्पेसिंग यूज़ करो, मतलब क्या देते हैं? मार्जिन देते हैं। तो आप लिखते हो ना मार्जिन कोलन इतना इतना इतना, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली दे सकते हो। home.html के अंदर ये हमने कंटेनर वाली क्लास बनाई थी, यहीं पर आपको मिलती है क्लासेस जिसका नाम है, जैसे मार्जिन देना है, मैं भी दिखा देता हूँ बूटस्ट्रैप पर भी, मैं पहले दिखाई देता हूँ। चलो अगर आप सर्च करोगे मार्जिन तो आपके पास सर्च होगा मार्जिन और पैडिंग। नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर लिखा है M फॉर क्लास सेट मार्जिन, P फॉर पैडिंग, ठीक है। फिर T मतलब टॉप, बॉटम, स्टार्ट, एंड, XY मतलब X डायरेक्शन बोथ साइड से, और Y मतलब दोनों तरफ से। तो कैसे लिखेंगे? अगर मैं लिखता हूँ MT एम्प्टी है तो मतलब मार्जिन टॉप, तो कैसे लिखेंगे इसको? मैंने लिखा MY-3। कितने की स्पेसिंग देना, टाइम्स में चलती है, मैं दिखाता हूँ। ये भी कहाँ लिखा हुआ है, नीचे आओगे थोड़ा सा और तो ये लिखा हुआ कितने कितने % पे चलता है। तो मैंने मार्जिन Y दिया, समझ रहे हो, ऊपर नीचे इतने से। सिर्फ टॉप टॉप पे दे दो ना एम्प्टी को। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप किसी से भी दे दो, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग भी आप दे सकते हो। अब बात करें अगर हम, अभी तो बाद में बात करेंगे इसका, तो फ़िलहाल इतना समझ में आया, पहले बताऊँ। बूटस्ट्रैप आसान है, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। अभी बूटस्ट्रैप में बहुत सारी चीज़ें उठाएंगे। एक और बताता हूँ, चलो छोटा सा, करवा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ। आपने दिखाता हूँ, कहाँ देखा होगा वो भी दिखाता हूँ। Naukri.com पे तो गए होगे, Naukri.com पर तो गए होगे 1000 बार। अच्छा मेरा प्रोफाइल ओपन है, इसको लॉग आउट कर देते हैं। कहाँ से आएगा? लॉगिन है, मैं बिना लॉगिन के दिखाना चाह रहा हूँ ना आपको, क्योंकि उसमें दिखाई नहीं देगा वरना। ये देखो, अब ये देखो, लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, रजिस्टर का बटन दिख रहा होगा। मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर पर, तो एक तो इसने क्या किया, मुझे न्यू पेज पर ले गया। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात कि न्यू पेज क्रिएटेड है। मैंने क्लिक किया लॉगिन पर, एक बाहर से निकल कर आया, ये क्या है? ये पॉपअप जावास्क्रिप्ट से हुआ है।
जावास्क्रिप्ट से हुआ है। ऐप का डालना ना, कोड ऐप का भी। अब करने को तो जावास्क्रिप्ट से करना, CSS से करना बहुत लंबा टास्क हो जाता है। बूटस्ट्रैप में 1 सेकंड में हो जाता है। कॉपी करो, पेस्ट करो। इसको पहले ही पता Slide चला, up। हम HTML CSS सीखते ही नहीं, नहीं, बूटस्ट्रैप पे ही मेहनत करते उसकी भी हैं। तो जरूरत उसकी पड़ेगी ना। जरूरत कंपनी ने बोल दिया कि कस्टम CSS का यूज करो फिर। नहीं नहीं बोलेगी। तुम्हारे ऊपर रहता है कैसे करना है। कंपनी फ्रेमवर्क पे काम करती है। ये कस्टमर डिमांड करते हैं ना। कस्टमर ऐसा कुछ नहीं है, जरूरत नहीं है ऐसा। वो तो फिर कस्टमर का फर्क क्या पड़ता है, वो कोड थोड़ी देखेगा, वो तो ये प्रोजेक्ट ये देखेगा ना। एक देखो देखो देखो, अब भाई ऐसा ही जरूरी है कि राइट से ही निकला, लेफ्ट से भी निकल सकता था। इसको बोलते हैं ऑफ कैनवास। हाँ, जो भी है। अगर आप बूटस्ट्रैप में जाओगे, ठीक है, यहाँ कंपोनेंट्स है ना, ये वाला कंपोनेंट्स है ना, इसी में एक मिलेगा ऑफ कैनवास। इस पर क्लिक करोगे, कोड तो दिया हुआ है ही इन लोगों ने। कॉपी कर लो। नीचे ये देखो लिखा हुआ है लिंक विद href, या फिर लिखा है बटन विद डेटा BS टारगेट कुछ करके। अगर मैं क्लिक करता हूँ, लेफ्ट से निकल गया सेम एज इट इज, और दिखाता हूँ सब जगह से निकलेगा। अब ये एक नया है इसमें, अगर आप इसमें देखोगे सरकारी रिजल्ट, अच्छा उसमें था ना, ठीक है चलो इसी में देख लो। कुछ कुछ ऐसे मिलते हैं कि ये भी ओपन है और आप अपनी बॉडी को भी स्क्रॉल कर सकते हो। किसी किसी में होता है आप बॉडी स्क्रॉल नहीं कर पाते हो। ये अच्छा है। और भी हैं, टॉप से मिलेगा। सर जो भी यहाँ पे कीवर्ड सीखे हुए हैं, जो भी वो हमें पता भी तो होना चाहिए कौन क्या काम कर रहा है यहाँ पर। तभी तो पढ़ना ऑफ मतलब? कैनवास जैसे आपने बताया कि ऑफ कैनवास ये काम करता है, और पता चल रहा है कि ये काम करता है। दूसरे वर्ड्स भी हैं, हाँ। पॉप ओवर्स, ये पॉप ओवर्स, समझ रहे हो, मुझे नहीं पता क्या करता है, मान लो मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ गया इसके ऊपर, मैं सिर्फ गया, मैं नीचे आया और मैंने ट्राई करके देखा ये करता क्या है, तो आपने देखा क्या कर रहा है, इससे पता चल गया। ठीक है, नहीं अब बहुत सारी सर, चीज़ें, हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वही उठाना है वहाँ वही से? उठाना है, क्योंकि डिज़ाइनर आपको बनाकर देगा। डिज़ाइनर क्या करेगा, आपके लिए पहले एक पेजेस को बनाकर देगा कि ये चीज़ मुझे ऐसे ऐसे दिखनी चाहिए रिटर्न में यहाँ। देख के देगा ना वो। रिटर्न में नहीं, डिज़ाइन बनाकर देता डिजाइन है। बना के देगा। आप अपना डिज़ाइन बना सकते हो। फिग्मा एक वेबसाइट है, सुना है फिग्मा के बारे में? दिखाना दिखाना। फिग्मा नहीं सुना? डिज़ाइनर्स लोग यूज़ करते हैं फिग्मा, आप लोगों के लिए नहीं है। यह है फिग्मा, बस जल्दी करो मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि पावर कट हो जाएगा। ठीक है, फिग्मा है। फिग्मा के अंदर आप लोग अपना डिज़ाइन बना बनूकर इसका HTML कोड ले सकते हो। ये तो हुआ। पेड है बहुत बेकार है। उस बैक वर्जन दे दो। और इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे हो कि डिज़ाइनिंग करना इतना आसान है, नहीं है भाई। और कॉपी भी तो नहीं चलता ना, सेम नहीं होना चाहिए। कैसे? आप डेवलपर्स हैं, आप कॉपी पे ही चलोगे। नहीं चलेंगे। हाँ। और कोई भी अगर प्रोजेक्ट दे रहा है तो सेम बना के थोड़ी देंगे। नहीं समझा मतलब? चलिए। कोई भी चलो भाई। सेम नहीं होना चलो चाहिए। एक बंदा रखा है। डेढ़